कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया अच्युतन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं नमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्म करोति तो सन्यासी च योगी च निरागदी न चक्रिया। मतलब भगवान कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग या निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस संसार में सामान्यता देखा गया है कि हम जो है देह से आसक्त होते हैं और देह से संबंधित चीजें हैं उससे आसक्त होते हैं। कोई पिछली बार मैं उदाहरण दे रहा था, कार हम लेते हैं तो नया कार है तो उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, नए कपड़े हैं उसके लिए आसक्त हो जाते हैं। तो ये संसार में ये आसक्ति देखा गया है। और ये आसक्ति
जो है हमारे अनेक प्रकार की इच्छाएं, हम हमारी जो इच्छा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। भगवान को जब हम भूल जाते हैं और भोग की इच्छा करते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत, ये इस संसार के सुख दुख मान अपमान हानि लाभ सारे द्वंद्वों में हम पड़े हुए हैं। इसका कारण हमारी स्वतंत्र, भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा, स्वतंत्र कुछ करने की इच्छा, भगवान की ऑथोरिटी को नकारने का हमारा जो स्वभाव है, इसके कारण ही हम संसार के द्वंद्व में पड़ते हैं। फिर अनेक इच्छाएं आती है और इच्छाओं का फिर जैसे एक फल, जैसे बीज होता है तो बीज से फल आता है, बीज से पेड़ आता है, पेड़ पौधा होता है, फिर पौधा से पेड़ होता है, और पेड़ में फिर अनेक वृक्ष लगते हैं, और वृक्ष के फिर और अनेक बीज होते हैं। ऐसे हमारा कर्मों का चक्कर जो है चल रहा है, चल रहा है। और अनेक प्रकार की इच्छाओं में हम बंधे हुए हैं। आशा पाश शतेर बद्धा, ऐसा बोला है। आशा मतलब अनेक प्रकार की आशाएं है, और वो आशाएं हमको इस संसार में बांध के रखती हैं। तो हमको कर्म करना है, लेकिन अनासक्त भाव से कर्म करना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अ, तो भगवान जो है, हम जो इच्छा करते हैं, गॉड मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, हम जैसी हमारी इच्छा करते हैं वैसे भगवान सैंक्शन करते हैं। तो तीन प्रकार के करता है। एक तो जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति व्यवस्था करती है। तो जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, प्रकृति व्यवस्था करती है। तो अगर हम गलत इच्छा करते हैं तो गलत इच्छा की व्यवस्था वह भगवान फिर माया देवी को आदेश देते हैं। उस अनुसार जो है हमको वो हम्म, उस अनुसार जो है हमको अ, उस अनुसार भगवान माया देवी व्यवस्था करती है, और उस अनुसार हमको वस्तुएं प्राप्त होती है। लेकिन फिर उस चीजों के इसमें हम बनते जाते हैं। अलग अलग इच्छाओं के कारण फिर वैसे रिएक्शंस भी आते हैं। तो भगवान यहाँ पर बताएंगे कि कैसे हमको चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। तो चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। तो चिं, चिंतन करना है हमको, तो चिंतन कैसे करना है तो भगवान हमें बताएंगे कि कैसे चिंतन करना है। समझना है कि भगवान के साथ में हमारा क्या संबंध है। ये रिलेशनशिप यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज के इसमें बताया जाएगा कि वो जो जीवात्मा जानता है दैट सारे जो अम, वो कार्य कर रहा है, वो तीन गुणों के द्वारा हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। और जो परमात्मा उसको सैंक्शन करता है, और तो वो जानता है कि इसको भगवान सैंक्शन कर रहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति। वो जानता है, तो ऐसा व्यक्ति जो जानता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो भागवतम में एक पुरंजन उपाख्यान आता है। तो उसमें अपने शरीर की तुलना नवद्वार, नौ द्वार से की गई है। मतलब नौ द्वार वाला ये शहर, पुर, जैसे जगन्नाथपुरी बोलते हैं ना, पुर या पुरी। तो ये पुर है इसमें। तो सर्व कर्माणि मनसा, मन से हम संन्यास लेते हैं। शरीर से कोई कपड़े सन्यासी के पहने नहीं पहने, लेकिन अगर मन से, अगर कोई गृहस्थी में भी है, संसार में भी है, अगर उसने मन से अनासक्ति है उसकी, तो वो असली सन्यासी है। संन्यासास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरदेव नैव कुर्वन्न कार्यं। तो
तो उसमें पुरंजन उपाख्यान में बताते हैं कि हमारे 9 द्वार है, जैसे 2 आंखें है, एक द्वार, 2 द्वार है, 2 कान है, ये 4 हो गए, 2 नाक है, मुख है, और गदा और गुदा और जननी, ऐसे 9 द्वारों का शरीर है। लेकिन इसमें जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है, वो इस शहर में होते हुए भी बनता नहीं है। हाँ, तो बुद्धि जो है, उसमें तुलना की गई, बुद्धि जो है ये पत्नी है। बुद्धि जब मन की संगति करती है तो वो बिगड़ जाती है, मतलब पत्नी बिगड़ जाती है। लेकिन बुद्धि जो है आध्यात्म का अनुशीलन करती है तो वो सुधर जाती है और अच्छे मार्ग में चलती है। तो इस प्रकार से तो जो व्यक्ति अपने प्रवृत्ति को कंट्रोल करता है और मन से अनासक्त होता है, वो ये शरीर में शांति से रहता है। नहीं तो सदा सबुद्दीन धिया मसदग्राह, हम जो शरीरधारी जीव है वो क्या रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। लेकिन जब वो अनासक्त होके कार्य करता है, तो अनासक्त रह के जब कार्य करता है तो वो चिंता मुक्त हो जाता है। तो जब आत्मा का जो शरीर में आता है तो उसके दुख का कारण क्या है कि जब वो अज्ञान में होता है और अपने आप को शरीर मानता है, तो लेकिन वो जानेगा कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा में लगेगा, तो धीरे धीरे जो है ये अ, दुख है, अ, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूले गेला अतएव वे कृष्ण विदम। अ, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो माया का काम ही है, जब हम भूल जाते हैं भगवान को तो माया देवी हमको दुख देती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जब हम मन से कार्य को अनासक्त हो जाते हैं, लेकिन उसको कार्य को करते हैं, इंद्रिय को नियंत्रण करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चिंतामग्न रहता, चिंतित नहीं रहता, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो जो ज्ञान में स्थित होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वो वो कुछ भी अपने आप को करता नहीं मानता है। वो सारा क्या अपने आप को एक निमित्त मानता है, निमित्त मात्र भव सव्य साची। तो रामानुजाचार्य भी कहते हैं कि तो ऐसा जो जीव है जो अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा है, निमित्त मान रहा है, वो शांति से शरीर में रह सकता है, वो शांति से सुख की नींद ले सकता है, उसको नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। तो तो इसीलिए बोला जाता है कि श्रीधर स्वामी वो बोलते हैं कि जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं है तो हमको निस्वार्थ भाव से कार्यरत रहना पड़ेगा। और जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तब हम संन्यास ले सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं है तो ऐसे ही दिखावे के लिए हमने अध्यात्म का संन्यास, ऐसे मार्ग पे चल गए तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमको ड्यूटी बाउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, कर्म करते हुए वो बनता नहीं है। प्राचीन परिषद को नारद मुनि समझाते हैं कि ये 9 द्वार, ये जो वाला शरीर है, इसमें कैसे व्यक्ति बंधता है। और जब ये व्यक्ति आसक्त होता है तो जब उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो ज्ञान में स्थित है, वो अपने आप को कभी शरीर माना ही नहीं है, उसको शरीर छोड़ते हुए कितना दुख नहीं होता है। तो यही है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो हम गलत पहचान बना लेते हैं संसार में, और फिर 3 गुणों द्वारा, जैसे कठपुतली है जैसे नचाती है नचते, वैसे हम नाचते रहते हैं। तीन, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण। तमोगुण का लक्षण है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तो पागलपन होता है मन में, आलस होता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, और सोने की ज्यादा इच्छा होती है। थोड़ा सोना ठीक है, शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन हम ज्यादा सोते रहते हैं तो ये समझ लेना चाहिए तमोगुण का हावी हो रहा है। कभी कभी रजोगुण होता है,
रजोगुण का संग और तृष्णा। तृष्णा मतलब भोगों, भोगे गई भोगों की इच्छा, बार बार इच्छा होना, उसको बोलते तृष्णा। और संग मतलब गलत चीजों की संगति करने की संग। तो ये रजोगुण के कारण है अनहेल्दी कंपटीशन, मतलब अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना, राग द्वेष जागृत होना। तो इसके कारण भी प्रभाव रजोगुण में व्यक्ति इस सारे चक्कर में पड़ा रहता है। सत्वगुण में जो है व्यक्ति सुख और ज्ञान का अनुभव करता है, सुखम और ज्ञानम। तो उसमें अ, अगर हम सत्वगुण में स्थित है और सत्वगुण में स्थित होकर हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हाँ, हम बहुत अच्छे से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे बोला गया है कि आ, सत्वगुण ये जो है आध्यात्म में बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म के जैसा है। जैसे रनवे रहता है ना एरोप्लेन के लिए, हवाई जहाज के लिए। तो हवाई जहाज का रनवे होगा तो वो रनिंग करके बाद में उड़ेगा, बराबर है। वैसे ही हमारे जीवन में जब तक सत्वगुण नहीं होगा, तक विशुद्ध सत्व में जाने की बात भूल जाइए। क्योंकि हम बातें तो कर सकते हैं इस विशिष्ट सत्व की, निर्गुण स्थिति की, लेकिन धीरे धीरे हम पहले रजोगुण से तमोगुण से ऊपर तो उठे, फिर सत्वगुण में आए। सत्वगुण एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसमें हमारा भक्ति का गाड़ी दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते फिर वो उड़ के फिर शुद्ध सत्व में जाता है। तो लेकिन फिर माया के प्रभाव से हम ज्यादातर रजोगुण में और तमोगुण में ही रहते हैं। तो जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो फिर हम देह से आसक्त नहीं होते और आसक्त होकर कार्य नहीं करते। और जब हम अनासक्त होते हैं तो सुखी होते हैं। तो आसक्त, आसक्ति के कारण जो होता है, जैसे आसक्ति मतलब काम, काम के कारण क्रोध होता है। और काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होता है, काम पूरा हो गया तो लोभ होता है। लोभ से फिर अभिमान आता है, अहंकार आता है। तो ये सारा चक्कर जब हम अपने इच्छाएं देहात्म बुद्धि पे लगा रहते हैं, तो ये सारी चीजें होती रहती है। फिर राग द्वेष शत्रु मित्र ये सारे चक्कर में हम पड़ते हैं। लेकिन जब हम ऑलरेडी हम आत्मा में स्थित है और हम समझते हैं कि मैं भगवान का अंश हूँ, और फिर हम जानते हैं कि सारे जीवात्मा भगवान के अंश है, तो हम इस कर्मों के चक्कर में फंसते नहीं है। तो ये श्लोक आता है, नवद्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते बहि असी सर्वस्य लोकस्त स्थावरस्य चरस्य च। तो श्वेताश्वर उपनिषद में बोला गया है। तो जनरली क्या होता है कि हम सामान्यतः कि हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं नौ द्वार वाले। और जब ऐसे हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे जब तक तक हमारा दुख खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे हम जानेंगे कि मेरे अंदर भगवान निवास करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टु मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान अंदर है और फिर उनसे हम, मैं भगवान का अंश हूँ, उनका मैं शाश्वत सेवक हूँ। ऐसा जब भाव जागृत होने लगता है, तो फिर हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। धारा की इस शरीर में है, हम इसको बोलते हैं जीवन मुक्त से उच्चे है। या यस्य हरेर दास्ते कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशुपि अवस्थासु जीवन मुक्त, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों तरह से इस माया के बंधन से मुक्त रहता है। तो मध्वाचार्य बोलते हैं कि वास्तविक में त्याग का अर्थ है हमारे मन से हम त्याग करें। इंद्रियाणी मनसा यह आस्ते मनसा स्मरम इंद्रियान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार के उच्चते। कि हमने बाहर से तो इंद्रिय के विषयों को छोड़ दिया, लेकिन अंदर से उन्हीं विषयों का चिंतन चल रहा है। और मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूँ, अभिमानी मान रहा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बगैर कोई नहीं कर सकता, कोई और आएगा तो नहीं कर सकता। ये सारी भावना है, ये अभिमान की भावना है। तो लेकिन अ, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो मन से अनासक्त होता है।
कार्य से अनासक्त नहीं होता, कार्य करते रहता है, लेकिन उसको पता होता है कि मुझे कभी ना कभी अपने एक कार्य को छोड़ना है, या फिर मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये शरीर मुझे छोड़ देगा, शरीर छूटने के साथ में कार्य भी छूट जाएगा। इसीलिए वो परमानेंटली किसी भी कार्य को पकड़ के नहीं रखता है। इसीलिए हनुमान जी सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दास है वो, अष्ट अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है वो। और असवर दीन जानकी माता, तो ये सारा उनके पास में होने के बाद में सदा रहो रघुपति के दासा, लेकिन वो हमेशा रघुपति के दास बने रहते हैं। हाँ, आदेश में रहते हैं। वैसे कृष्ण का भक्त जो होता है, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, वो अहंकार में नहीं रहता है, सेवा भाव में रहता है। हाँ, लेकिन जो अहंकार में रहता है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि वो अपने उंगली दिखा रहा है, बोल रहा है आई एम द डूअर, मैं ही कर सकता हूँ। तो अहंकारे मत होइया, निताई निताई पद पासारिया। अहंकार में मत होके हम क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं। जैसे कृष्ण को मिलने के लिए अर्जुन और दुर्योधन गए। दुर्योधन जाके कृष्ण के बाजू में जाके बैठ गया, लेकिन अर्जुन चरणों के पास में गया, प्रणाम किया। तो स्वाभाविक ये मनोभाव भक्तों का होता है कि नम्रता को बनाए रखते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, तो यही संन्यस्य है कि मेन चीज त्यागना है तो मन से त्यागना है। बाहर से तो बहुत कुछ कपड़ा वपड़ा लोग चेंज कर लेते हैं और जंगल में भी चले जाते हैं, फिर जंगल में जाके भी गलत कार्य करते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण भक्ति जो, ये जो भूलना नहीं चाहिए कि ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में बताई गई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने के लिए अर्जुन को वहां कहा गया है। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि हम चीजों को छोड़ दे। वैराग्य का मतलब होता है कि हम मन से चीजों से अनासक्त रहे, जाने की ईशा वास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि संसार क्या है, सब निराकार है, कुछ भी नहीं, किसी को आकार नहीं है। हम्म तू ही निराकार, लेकिन बाकी सबको आकार। एक तू ही निराकार, बाकी सबको आकार, ये कैसी बात हुई? तो ऐसा होता तो ये बड़े बड़े आचार्य होके गए, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सारों ने विग्रह की उपासना बताई, पूजा अर्चना बताई। हाँ, तो ये सारा, तो मेन चीज है कि हमको जानना है कि भगवान एक व्यक्ति है, उनके साथ में हमारा संबंध है। और भगवान की माया है, जब हम स्वतंत्र इच्छा करके स्वतंत्र होने की इच्छा करते हैं, तो हम माया में बंध जाते हैं। और जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं, तो हम माया से मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कर्म करो, कर्म करने के लिए मना नहीं किया। कर्म कौन सा करो? अनाश्रित कर्म फलम, मतलब फल मैं भोगूंगा ऐसा सोच के नहीं, भगवान को अर्पण करने के भाव से करो। कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कोई बोलेगा कि हम तो बुरा काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम बुरा करना पड़ता है। हाँ, वास्तव में भगवान ही तो नियंत्रक है, वही हमको बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वास्तव में भगवान आ, हमको बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। जैसे हम इच्छा करते हैं, वैसे व्यवस्था भगवान करते हैं। तो भगवान सैंक्शनर है, और दुर्गा देवी जो है वो उसकी सप्लायर है। तो हम इच्छा करते हैं, हमारा का स्वभाव, तो हम जैसे, उसका कारण यहाँ पे बताया गया है कि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, हमारा स्वभाव जो है, हम जो देखते हैं, हम सूंघते हैं, वो खाते हैं, जो अनुभव करते हैं, ये सारा इम्प्रेशन एक संस्कार बनता है हमारा। और बार बार जो संस्कार बनता है उससे वासनाएं बनती है, वासनाओं से रुचियां बनती है। और वैसे रुचियों के कारण फिर हम वैसी इच्छाएं करते रहते हैं। तो जब, इसीलिए भक्ति जो है, ये भगवान के जब हम संपर्क में आते हैं तो एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के साम एक व्यक्ति था जो कल्प वृक्ष के सामने आया, तो उसको, जब उसने आराम किया तो सोचा कि मुझे आम मिल जाए, तो उसको आम मिल गया।
उसने सोचा मुझे बेड मिल जाए सोने के लिए, तो सोने के लिए बेड मिल गया। उसने सोचा मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी मिल जाए, तो पानी मिल गया। जो चाहिए था वो मिल रहा था उसको। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं सो गया और शेर आ गया तो जैसे उसने सोचा शेर आ गया तो शेर भी आ गया और उसको खा लिया। तो वैसे ही जैसे हम इच्छा करते हैं, वैसे ही ये कल्प वृक्ष है, भगवान हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन हम क्या इच्छा कर रहे हैं? अगर सेवा की इच्छा कर रहे हैं कि भौतिक चीजों की इच्छा कर रहे हैं? भौतिक चीजें जो है, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योना एवते। संसार की भौतिक चीजें जो हमको क्या है, दुःख ही देने वाली है, दुःख का कारण बन रही है। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या दिया गया है कि हम इस संसार में पड़े हुए हैं, तो संसार में जब हम पड़े हैं तो संसार समुद्र में, तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। समुद्र में एडजस्टमेंट करना ये सही नहीं है। तो हम 3 गुणों में बंधे हुए, तो 3 गुणों इससे हमको बाहर निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ट में बताया गया है, चार्ट आप देख लेना, कि हमारे इस दुःख का कारण है भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर हम अज्ञान में पड़ जाते हैं। और हम फिर अपने आप को कर्ता समझते हैं, मास्टर समझते हैं, प्रभु समझते हैं। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आद्यो हम बल विजानस्मि, को नस्ति सदृशो मया। हाँ, मैं कौन, मेरे जैसा कौन है? मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ। आज मैंने इतना कमा लिया है, कल मैं इतना कमाऊंगा, और मेरे से ज्यादा कमाने वाले को मैं डिफीट कर दूंगा, उसको मैं खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से ये चेतना हो जाती है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तो भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। वास्तव में भगवान की सारी व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था के कारण हमको एक शुद्ध जल मिल रहा है, शुद्ध सूर्य प्रकाश मिलता है। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं ग्रंथ के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, और विग्रह के माध्यम से, नाम हरि नाम के माध्यम से। तो भगवान हर तरह से जीव को घेर के उसका कल्याण करना चाहता है। लेकिन जीव जो है, इतना सारा भगवान ने सुविधा देने के बाद भी भगवान को ही दोष देता है और अपने दुख के लिए भगवान को जिम्मेदार समझता है। लेकिन वास्तव में हमारी जो गलत इच्छाएं हैं, ये हमारे दुख का कारण है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भगवान को जिम्मेदार मत समझो। सबसे बड़ा जिम्मेदार तो है हमारा अज्ञान। हम जो है अपने आप को जो शरीर मान रहे हैं और गलत चीजों में अपने इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अपने पाप कार्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हमारे गलत व्यवहार के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हमारे गलत चॉइसेस, गलत जो चुनाव हमने किया है, जो हमारा स्वभाव बना हुआ है, उसके कारण हम बंधे हुए हैं। तो इससे बच कैसे सकते हैं? कि जब हम ज्ञान में स्थित होंगे, जैसे यहाँ पे बताया गया है, विगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम अगर कुछ अच्छे ऐसे विचारों को सुन रहे हैं जो कचरे वाले हैं, पूरा गंदे विचार, गंदे गंदे लोगों के पास साथ में उठना बैठना है हमारा, तो सिस्टम में वही जाएगा, अपलोड होगा। फिर जब टाइम आएगा तो डाउनलोड वही होने वाला है। लेकिन जब हम अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो गुड इन गुड आउट, अच्छा अंदर जाएगा तो अच्छा बाहर भी निकलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ट्रिपल एस फॉर्मूला क्या है? स्टार बैड हैबिट्स, मतलब गलत आदतों को मरने दो। उसको जैसे शेर होता है ना, शेर जोर जोर से चिल्लाता है जिसको ट्रेन करते हैं तब। लेकिन वो जितना उसको खिलाएंगे नहीं और चिल्लाने देंगे, उतना उतना कमजोर होते जाता है। तो उसको बुरी आदतों को मरने दो, सप्लीमेंट गुड हैबिट्स, और अच्छी आदतों को पोषण दो। और तीसरा एस है स्टे अवे, मतलब बुरी आदतों से दूर रहो। तो जीवों की जो परिस्थिति है, जीव क्या सोचता है कि मैं करता हूँ, मुझे कुछ करना है। तो भगवान बोलते हैं तुमको कुछ करना है तो फिर आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में जाओ।
जैसे एक छोटी बच्ची है, माँ को बोलती है मैं कुकिंग करना चाहती हूँ, माँ बोलती है तेरे लिए मैं खिलौने वाला कुकिंग का सेट दे देती हूँ, तो खिलौने वाला कुकिंग का सेट दे दिया। फिर वो हमारा उनका उसका कुकिंग चल रहा है बच्ची का, कुकिंग कर रही है, लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा है। खिलौने में क्या कुकिंग करेगी वो? असली कुकिंग के लिए माँ के पास ही आना पड़ेगा। वैसे संसार में हमारा बहुत चल रहा है प्रयास, ये करूँगा तो सुखी होऊँगा, ये करूँगा सुखी होऊँगा। लास्ट में हम भगवान से बोलते हैं कि सब कुछ किया लेकिन संतुष्टि नहीं आया, सैटिस्फैक्शन नहीं आया, सुख नहीं आया, आनंद की अनुभूति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी है जैसे एरोप्लेन चल रहा है, मैं कितना एरोप्लेन चलाता हूँ, मैं 20 साल से एरोप्लेन चला रहा हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ एरोप्लेन को। लेकिन फिर कभी-कभी ऐसे से टाइटैनिक जैसे जहाज, ये बड़े-बड़े जहाज जैसे डूब गया उसका एरोप्लेन पानी में, तो डूब जाता है एरोप्लेन भी। कंट्रोल हमारा कंट्रोल कम है, लेकिन हम कंट्रोलर मानते हैं। जैसे एक छोटा बछड़ा रोप रोप से बंधा हुआ है, तो वो इतना ही घूम सकता है जितना उसकी रस्सी है, उससे ज़्यादा नहीं घूम सकता वो। ऐसे हमारा जो नियंत्रण है कुछ सीमित मात्रा में हम कुछ चीज़ें नियंत्रित करते हैं, लेकिन माया के प्रभाव से हम क्या अपने आप को सुप्रीम कंट्रोलर मान लेते हैं। तो मध्वाचार्य बोलते हैं एक उदाहरण देते हैं वो कि छोटा जो राजा का लड़का है कि वो थोड़ा राज्य शासन चला सकता है, लेकिन अगर वो कुछ गलत करेगा तो राजा उसको फिर डाँटेगा। जैसे एक माँ का बेटा है, माता-पिता का, वो सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर टीचर नियुक्त करते हैं माता-पिता। और टीचर जब नियुक्त करते हैं, टीचर को भी वो ₹10 देता है, बोलता है कि जाओ मेरे लिए कॉमिक्स लेके आओ, तो टीचर एक थापड़ लगाती है उसको। वो बोलते हैं कि मेरे को मार रहे हो, मैं पिता के साथ में कंप्लेंट करूँगा। तो टीचर बोलता है तेरे पिता ने तो मेरे को एंगेज किया है यहाँ पर सुधारने के लिए उनको, तो फिर वो चुप हो जाता है। वैसे ही हम भगवान से स्वतंत्र होके कुछ तो गलत मार्ग में जाना चाहते हैं, तो भगवान फिर माया देवी को नियुक्त करते हैं और माया देवी के द्वारा हम फिर कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक में डुबाए। हुँ, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, ऐसा चक्कर चलते रहता है हमारा दुखों का, कभी खुशी, कभी गम। तो ये चलते रहता है, फिर तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि हे भगवान आप ही है। हुँ, तो ये फिर समझ जाते हैं हम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः। तो नादत्ते कश्चित् पापं, तो वो क्या पाप में नहीं युक्त होता है जब वो ज्ञान में रहता है। लेकिन जब वो अज्ञान से आवृतम ज्ञानम जब लेकिन अज्ञान में होता है, तो वो मोह में पड़ जाता है और अपने आप को कर्ता समझता है और फिर अलग-अलग प्रकार के नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आपनोति, इंद्रियों के प्रीतियों के लिए कुछ भी कार्य करते रहता है। वो सोचता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे एक मैंने बॉल दीवार में मारा तो वो वापस आ जाएगा ना, वैसे ही एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये नियम है। तो जो भी हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम आता है। तो ये क्यों होता है कर्म हम गलत कार्यों में क्यों क्योंकि अज्ञान महत्वपूर्ण होता है। तो जो जीवात्मा होता है वो ये अज्ञान में क्यों पड़ता है? क्योंकि वो अणु है। वो एक सूक्ष्म अणु है। अणु होने के कारण वो प्रकृति के अधीन हो सकता है। लेकिन परमात्मा है वो विभु है। वो जो है सारे षड ऐश्वर्य के स्वामी है। तो वो माया में नहीं पड़ते। लेकिन जो आत्मा है वो प्रकृति के अधीन आ सकता है कि वो स्वतंत्र होना चाहता है भगवान से। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो पिताजी के साथ में चलता है तो पूरा मार्केट घूम सकता है। लेकिन एक छोटा बच्चा भगवान पिताजी का हाथ छोड़ देगा और अकेला घूमेगा मार्केट में, तो भटक जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इस संसार में भटक रहे हैं भगवान को भूल के। विसर लिया तया थोर झाली हानि, सतिल खानी 84। भगवान को हम भूल गए हैं, इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और भगवान फिर कैसा है विटनेस का कार्य करते हैं। ऐसा बोला गया है कि एक पेड़ के ऊपर 2 पंछी बैठे हुए हैं। एक पंछी जो है वो शांति से बैठा है और दूसरा पंछी फल खा रहा है और वो शांति से देख रहा है। तो परमात्मा और आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर है, शरीर के अंदर। आत्मा जो है सुख-दुःख का अनुभव में लगा हुआ है और परमात्मा देख रहा है कि कब ये मेरे तरफ मुड़ता है।
कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाई मायार अधिकार। तो जैसे हम भगवान के ओर मुड़ते हैं, तो फिर भगवान वो अंधकार हमारे जीवन का दूर करते हैं। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि भगवान अपने पाप पुण्य के लिए जवाबदार नहीं है। हमारा जो ज्ञान है ढक जाता है, तो हम अज्ञान के वश पाप करते हैं। तो भगवान जो है सृष्टि करता है, वो अपने को सुविधाएं प्रदान करते हैं, और सुविधा इसलिए प्रदान करते हैं, जैसे एक स्कूल होता है, तो स्कूल का उद्देश्य ये सुविधा ये है कि ये नहीं है कि गार्डन में खेलो या फिर टाइम पास करो। स्कूल का उद्देश्य है पढ़ाई करना। ये फैसिलिटीज किस लिए क्रिएट किया गया है? फैसिलिटीज इसलिए दिया जाए है कि आप पढ़ाई करके अच्छी डिग्री लेके बाहर आओ। इसी प्रकार से भगवान ने ये व्यवस्था किया है, सब कुछ हमको दिया है। इसका उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाए, और अपने जो स्वरूप है उसको जागरूक करें, और हम जिस कष्टों से, हाँ, जो अलग अलग प्रकार के कष्ट है, इस कष्टमय संसार से मुक्त होकर भगवत धाम जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, इस दुखमय संसार से मुक्त होके भगवत धाम जाए, या भगवान की सेवा में तो हो जाए। तो इसीलिए भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, इम्पार्शियल, और या फिर वो भेदभाव नहीं करते। वो एक प्रेमळ पिता है। वो एक टीचर होता है, वो टीचर जो है सबको अच्छा पढ़ाता है, लेकिन कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं। तो पढ़ाई करने वाले अच्छे नहीं पढ़ाई करते हैं, तो फिर पढ़ाई करने वाले का दोष है ना। ऐसे भगवान तो सबको सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो नास्तिक है उनको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं भगवान। तो इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, इज कृष्णा इज इम्पार्शियली पार्शियल। मतलब एक टीचर जो है इम्पार्शियल है, सारे स्टूडेंट को वो पढ़ाता है, सारे स्टूडेंट को एग्जाम की फैसिलिटी देता है, सेम क्वेश्चन देता है, सेम टीचिंग करता है। लेकिन जो पढ़ाई करेगा, अच्छे से लिखेगा, उसको पास करेगा, तो उसमें टीचर कहाँ से पार्शियल हो गया? टीचर इम्पार्शियल है, लेकिन वो पढ़ने वाला अच्छे से पढ़ता नहीं ना, वही प्रॉब्लम है। तो भगवान जो व्यवस्था कर रहे हैं, मैं बोल रहा था कि सारी व्यवस्था कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रकट किया, और ब्रह्मा जी को बोला कि ये सारे जीव के लिए सुविधा प्रदान करो, तो ब्रह्मा जी ने भी मदद किया हमको। तो भगवान के क्रिएशन, सब कुछ क्रिएट भगवान कर रहे हैं। हम वास्तव में कुछ एक घास का पत्ता भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि भगवान की व्यवस्था में दूध हम चाहते हैं ना, फैक्ट्री में दूध नहीं बना सकते हम। हाँ, कोई भी फैक्ट्री में, आप ऐसी कोई फैक्ट्री है उसमें घास डालो एक साइड से और दूसरे साइड से दूध निकल गया, ऐसा होता है क्या? लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था बनाई, गौ माता घास खाती है और दूध देती है। घास खा के दूध, ये सिस्टम अभी तक समझ में नहीं आया कैसे होता है। तो वो एनालिसिस दे सकते हैं, लेकिन फिर आप फैक्ट्री में निकाल के दिखाओ, घास डालो और दूध निकालो। तो ये भगवान की व्यवस्था है कि वो व्यवस्था करते हैं। तो जीव जैसी इच्छा करता है, वैसे भगवान उसको सुविधा है, उसको प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए हमको देखना चाहिए कि क्या मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, क्या मैं मूवीज देख रहा हूँ, क्या मैं गाने सुन रहा हूँ, कौन से दोस्तों के साथ में उठ बैठ रहा हूँ। इसके ऊपर हमारा सारा जीवन का खेल तो इसके ऊपर हमारा संस्कार बनते जाते हैं। संस्कार के द्वारा वासनाएं बनती है, और वासना हमारे चित्त में घूमती रहती है, और उसके अनुसार हमारी रुचियां बनती है। फिर वो रुचियां हमको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसीलिए हमारे संस्कार कैसे बन रहे हैं, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं सूंघ रहा हूँ, क्या मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हमारे संस्कार बना रही है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जीव इच्छा करता है, और फिर भगवान उसको सैंक्शन करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, और फिर प्रकृति उसको व्यवस्था करती है। तो इसीलिए सारा खेल इच्छाओं का ही है। इच्छा हमको कृष्ण भाव, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांति चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण है डिजायर इन लाइन विद द गॉड। भगवान ने जो इच्छा की है वो इच्छा करना, ये शांति का फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारी इच्छाएं स्वतंत्र होती है, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, एंजॉयर बनना चाहते हैं, हम प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं। तो फिर भगवान से कंपटीशन करके कौन सुखी रह सकता है?
लेकिन जब हम भगवान को एन्जॉयमेंट देने का प्रयास करेंगे, भगवान जानेंगे, भगवान कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर है, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ, हेल्प नहीं, उनका निमित्त बन रहा हूँ, इस प्रकार से ऐसा सोचेंगे, तो फिर इस नवद्वारे पूरे देहि, नवद्वार में हम सुखी रह सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम ईस्ट और बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये मोहम्मद अली थे, जो वर्ल्ड वेट हेवी वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे। और लेकिन जब टाइम आया, वो बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट। लेकिन जब ऐसा टाइम आया, पार्किंसन डिसीज हो गया, तो एक चाय का कप भी उठा नहीं पा रहे थे वो। तो हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? प्रकृति एक कोरोना वायरस घुसा देती है तो बड़े-बड़े देश जो है हिल जाते हैं, और अच्छे-अच्छे लोग बुरे व्यवहार करने लगते हैं स्वयं का जान बचाने के लिए। अ, जब जान पे आती है तो अच्छे लोग जो है अच्छाई भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से तो ये सारे चेतना है कि हम क्रोध में आते हैं, फिर कॉम्पिटिशन करते हैं। मैं जैसे बोल रहा था कि ईश्वरम अहम भोगी, ये भावना, ईश्वर की भावना। तो ये सारे भावना जो है, ये ना खुद के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी है। तो फिर भी लोग फिर भगवान को दोष क्यों देते हैं? क्योंकि ये सारा अज्ञान है। एक शराबी जो है ना, वो शराबी जो गटर में पड़ा है, उसको उठाने वाले को बोलता है कि तेरे को क्या करना है? तू अपना देख, मेरे को क्यों उठा रहा है? तो ऐसे ही जो है, ये जो भगवान जो अज्ञानी जीव है, वो क्या करते हैं, अपने कर्मों के कारण जो है दुःख में पड़ जाते हैं, और फिर दोष देने का टाइम आता है तो भगवान को दोष देते हैं। तो इसीलिए ज्ञान में स्थित होना, शास्त्रों का अध्ययन करना। शास्त्र क्या होता है? सत असद विवेक जागरूक कराता है कि सत्य क्या है, असत क्या है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। ये सारा तो ये जो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो ये इससे हम मुक्त हो जाएँगे। ज्ञानेन तत् तद्ज्ञान ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं कायस्थिति तत्परम्। तो फिर ऐसे ज्ञान में स्थित होके फिर हम भगवान की इच्छा के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, तो 3 गुणों से मुक्त होकर हम भगवान अ, शांति को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता पढ़कर अपने अज्ञान को दूर किया, वैसे हम भगवत गीता सुनकर, पढ़कर अपने अज्ञान को नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा। तो हमें भी अगला सेशन कल लेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न होगा तो फिर से कनेक्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।